गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस चैप्टर का मेंडलीव्स पीरियडिक क्लासिफिकेशन के बारे में समझाऊंगा। तो कल मैं आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में समझाया था, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी और जिस वजह से वो लॉ ऑब्सोलेट हो गया था। तो मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ इसमें यह बताया गया है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इसका मतलब जब एलिमेंट्स को उनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया जाता है, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होता चला जाता है। तो यही मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव्स ने जो पीरियडिक टेबल बनाया था, उस पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। तो इनका पीरियडिक टेबल आप देखोगे तो उसमें देखोगे कुछ हॉरिजॉन्टल रोज हैं और कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड्स कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको कहते हैं ग्रुप्स। मेंडलीव्स ने जो पीरियडिक टेबल दिया था उसमें 7 पीरियड्स आप देखोगे और उसमें 8 ग्रुप्स देखोगे। तो मेंडलीव्स ने जो पीरियडिक टेबल बनाया था, पीरियडिक क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का, उसमें जिस बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो एक बार देख लो। फर्स्ट बेसिस इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। इसका मतलब एलिमेंट को जो अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और सेकेंडली ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जब एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उन्होंने अरेंज किया था, मतलब अरेंज करते हुए कोई एक एलिमेंट ऐसा आ गया है एक पोजीशन में जो पहले वाले एलिमेंट्स के साथ, मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वो एलिमेंट कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ रहे हैं। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टी सूट नहीं कर रहे हैं उसका उस ग्रुप के साथ, तो वहां से उस एलिमेंट को उन्होंने हटा दिया था। तो इसलिए सेकेंड पॉइंट में यही बताया गया है, जो ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जिस एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी और सब एलिमेंट्स के साथ सूट नहीं कर रहा था, तो उस एलिमेंट्स को उस पोजीशन में हटा के वहां पे एक गैप उन्होंने दे दिया था। तो उनको पता चल गया था जो यहाँ पे जो एलिमेंट आने वाला है वो अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं उनके बारे में बताऊंगा, जिनको कहते हैं मेंडलीव्स गैप। द एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, देयर प्लेसेस वर केप्ट वैकेंट। दोज वैकेंट प्लेसेस आर नोन एज मेंडलीव्स गैप। यहां पे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जो मैंने यहां पे मेंशन किया है। ग्रुप 3 में देखोगे बोरोन और एल्यूमिनियम है। जस्ट एल्यूमिनियम के नीचे एक गैप छोड़ दिया था उन्होंने। तो इसका मतलब जब पीरियडिक टेबल मेंडलीव्स ने बनाया था उस टाइम इस पोजीशन में जिस एलिमेंट को आना था वो आविष्कार नहीं हुआ था। तो इस पोजीशन में बाद में जो एलिमेंट आविष्कार हुआ था उनका नाम है गैलियम। तो वो उस टाइम आविष्कार नहीं हुआ था। सिमिलरली ग्रुप 4 में अब देखोगे
कार्बन, सिलिकॉन, इस ग्रुप में सिलिकॉन के नीचे एक गैप है। यहां पे जो जिस एलिमेंट्स को आना था उस एलिमेंट का नाम है जर्मेनियम। तो जर्मेनियम उस टाइम आविष्कार नहीं हुआ था। यहां पे जो एलिमेंट को आना था उस टाइम जर्मेनियम नाम भी नहीं दिया गया था। तो मेंडेलिव्स ने यहाँ पे जो एलिमेंट्स को आना था उनका नाम दिया था एका सिलिकॉन। मीन्स सिलिकॉन के बाद का जो एलिमेंट है उनका नाम उन्होंने दिया था एका सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट को आना था उनका नाम उन्होंने क्या दिया था? एका एल्यूमिनियम। तो इस टाइप का कुछ नाम उन्होंने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेंडेलिव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका मेरिट्स क्या क्या था? फर्स्ट वन, मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ predicted the existence of some elements which were not discovered at that time. मीन्स यहाँ पे मेंडेलिव्स गैप के बारे में बताया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा मेरिट है, क्योंकि जो सब एलिमेंट उस टाइम आविष्कार नहीं हुआ था उनका नाम उन्होंने एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इस हिसाब से उन्होंने नेमिंग किया था। और उसका प्रॉपर्टीज उन्होंने पहले से ही बता दिया था। तो ये जो मेंडेलिव्स गैप है, मेंडेलिव्स गैप का एडवांटेज यही है, जो सब एलिमेंट आविष्कार नहीं हुआ था उनके बारे में पहले ही बता दिया था और उनका प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया था। क्योंकि पीरियोडिक टेबल का ये खासियत है, जो पीरियोडिक टेबल का कोई एक पोजीशन में जो एलिमेंट है उनका पोजीशन के बारे में पता चल जाए तो उनका प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता चल जाता है हमें। तो पहले से ही एल्यूमिनियम के नीचे आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर्टीज के बारे में मेंडेलिव्स ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा मेरिट है। सेकेंडली, प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स वर प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, जो मैंने अभी अभी कहा है आपको। और थर्ड मेरिट, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबेल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, मीन्स मेंडेलिव्स ने पीरियोडिक टेबल बनाया था, उस टाइम नोबेल गैस आविष्कार नहीं हुआ था। नोबेल गैस बाद में आविष्कार हुआ था। लेकिन पीरियोडिक टेबल इतना ही साइंटिफिक वे में बनाया गया था, जो नोबेल गैस आविष्कार होने के बाद उनको पोजीशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन या ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट लिमिटेशन, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। 9th क्लास में आपको आइसोटोप के बारे में समझाया गया था। आइसोटोप एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम्स होता है जिनका मास नंबर अलग अलग होता है। तो एलिमेंट्स को जब मास नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया था तो डिफरेंट आइसोटोप्स का मास अलग अलग होने के लिए तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप को अलग अलग पोजीशन देना था, लेकिन वो नहीं दिया गया था। तो ये पहला लिमिटेशन है, जो आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन में नहीं रखा गया था। सेकेंड, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। कोई कोई जगह पे, हर जगह पे नहीं, कोई कोई जगह पे रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हो गया था। यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया गया था। लेकिन एक जगह पे देखोगे कोबाल्ट पहले लिखा गया है, निकेल बाद में लिखा, निकेल का पोजीशन बाद में आया है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है और निकेल का एटॉमिक मास 58.7 है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अगर अरेंज करें तो निकेल को पहले पोजीशन देना चाहिए था और कोबाल्ट को
बाद में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इनका भी प्रॉपर आंसर मेंडेलिव्स ने नहीं दिया था, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया था। और थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजन was placed in 2 positions। हाइड्रोजन को एक बार ग्रुप 1 के साथ रखा गया था और एक बार ग्रुप 7 के साथ रखा गया था। तो हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास है, तो इनका पोजीशन भी एक पर्टिकुलर होना चाहिए था, लेकिन मेंडेलिव्स ने ऐसा नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि हाइड्रोजन का पिक्यूलियर प्रॉपर्टी होते हैं, ये कभी मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं, कभी नॉन मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं। इसलिए एक बार मेटेलिक ग्रुप में रखा गया था, एक बार नॉन मेटेलिक ग्रुप में रखा गया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ हाइड्रोजन को पोजीशन एक ही देना चाहिए था, एक ही पोजीशन में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया था। ये भी एक ड्रॉबैक हो गया था। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद करना है। तो मेन पॉइंट्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं मेंडेलिव्स क्लासिफिकेशन का, एक तो मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ, सेकेंडली एक बेसिस ऑफ मेंडेलिव्स क्लासिफिकेशन, किस आधार पर उन्होंने अरेंज किया था, ये 2 पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट में मेंडेलिव्स गैप क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन देते हैं। और एक मेरिट ऑफ मेंडेलिव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और एक लिमिटेशन। तो इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा, तो इससे पता लग जाएगा आपको किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस भी करूंगा बोर्ड में, वो देख लेना। तो कल मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ समझाऊंगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से ये लिमिटेशंस हट जाता है, ये लिमिटेशंस और नहीं रहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से। तो मैं कल समझाऊंगा। आज इतना ही। थैंक यू।